हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर्स मेंटर। आज का टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मध्यकाल में झारखंड। ऐसे ही झारखंड से जुड़े अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मध्यकाल के इतिहास को आसानी से समझने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम हर्षवर्धन की मृत्यु से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की अवधि को देखेंगे। इसमें हम पूर्व मध्यकाल में झारखंड राज्य का संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और इस अवधि में किन किन मंदिरों की स्थापना की गई इसे हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। उत्तर मध्यकाल को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। सल्तनत काल में कुल 5 वंशों का शासन रहा, जो इस प्रकार है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन सभी वंशों के शासनकाल में झारखंड में कौन कौन शासक थे इसे हम आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। मुगल काल में विभिन्न शासक थे: बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम। इन सभी के झारखंड के राजाओं के साथ संबंध को हम विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे। पूर्व मध्यकाल। हर्षवर्धन की मृत्यु, उनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी, से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। 8वीं सदी के मध्यकाल में भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। पूर्व में पाल वंश, पश्चिम व उत्तर में प्रतिहार वंश तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। 9वीं सदी के मध्य तक पाल साम्राज्य तथा 10वीं सदी के मध्य तक प्रतिहार व राष्ट्रकूट साम्राज्य अत्यंत प्रभावशाली रहे। ये तीनों शक्तिशाली साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे। इन तीनों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता का झारखंड की राजनीतिक एवं संस्कृति पर भी असर पड़ा। इनमें से कोई न कोई मौका पाकर झारखंड क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था। महामाया मंदिर और यह गुमला में स्थित है। हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गंजघट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा शियानाथ देव द्वारा स्थापित किया गया था। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यह गंजघट राय का धार्मिक गुरु था। अगला मंदिर है टांगीनाथ का मंदिर या टांगीनाथ धाम, और यह गुमला में स्थित है। यह मंदिर गुमला जिले में अवस्थित है। टांगीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। यहाँ स्थानीय भाषा में फरसे को टांगी कहा जाता है, इसलिए इस जगह का नाम टांगीनाथ धाम हो गया। इस जगह भगवान परशुराम का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है तथा परशुराम के चरण चिन्ह भी बताए जाते हैं। टांगीनाथ धाम में प्राचीन मंदिर व शिवलिंग के अवशेष है। यहाँ की स्थापत्य कला केदारनाथ धाम जैसे बहुत पुराने मंदिरों से मेल खाती है। टांगीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, जो कि रामगढ़ में स्थित है। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर रांची से लगभग 87 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले के रामगढ़ बोकारो मार्ग पर गोला से 14 किलोमीटर दूर रजरप्पा नामक स्थान पर स्थित है। छिन्नमस्तिका बौद्ध वज्र योगिनी का ही हिंद प्रतिरूप है। भैरवी या भेड़ा नदी
और दामोदर नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। मां भद्रकाली मंदिर, जो कि चतरा में स्थित है। यह मंदिर चतरा जिले के इटखोरी में भुदली गांव में स्थित है। इस मंदिर में एक ही शिलाखंड से तराशी गई मां भद्रकाली की प्रतिमा 4.5 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। इस मंदिर का निर्माण पाल शासक महेंद्रपाल द्वितीय द्वारा 9वीं से 10वीं सदी में करवाया गया था। यहाँ एक विशाल यक्षशाला तथा कई शिवलिंग है। इसके निकट ही एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जिसमें प्राचीन मूर्तियां और उनके भग्नावशेष है। मंदिर परिसर में बौद्ध स्तूप है, जिस पर भगवान बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। भद्रकाली की प्रतिमा को बौद्ध धर्मावलंबी तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। यहाँ से प्राप्त ताम्रपत्र के आधार पर इस स्थल का संबंध जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर आदि शीतलनाथ से जोड़ा जाता है। इस मंदिर को भारत सरकार ने मान्यता दी है। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक तथा मुगल काल 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी। सल्तनत काल में झारखंड। सल्तनत काल में कुल 5 वंशों का शासन रहा: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सल्तनत काल में झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश केवल शत्रुओं का पीछा करते हुए बंगाल उड़ीसा जाते या वहां से लौटते समय हुआ। कुछ छीट-फूट बाहरी आक्रमणों के बावजूद झारखंड इस काल में सदैव स्वतंत्र बना था। सल्तनत काल में हुई कुछ छीट-फूट घटनाएं इस प्रकार है। वीरभूम, पश्चिम बंगाल के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण। 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक भैया द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण। उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति के द्वारा 15वीं सदी के मध्य में संथाल परगना पर आक्रमण। 1202 से 3 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया था और उदंतपुरी, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया और वहां भारी खून खराबा किया। फलस्वरूप वहां की गैर मुस्लिम जनता झारखंड में शरण लेना शुरू कर दिए। आक्रमणों के दौरान बख्तियार खिलजी को झारखंड होते हुए बंगाल के रास्ते का पता चला और झारखंड क्षेत्र से होकर गुजरने लगा। बख्तियार खिलजी 1204 से 5 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। गुलाम वंशकालीन झारखंड। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण शक्तिशाली शासक था। खिलजी वंशकालीन झारखंड। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपनी सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था तथा छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था। नागवंशी राजा बेणुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। तुगलक वंशकालीन झारखंड। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक भैया हजारीबाग क्षेत्र के चाई चंपा तक आ पहुंचा था, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में 1340 ईस्वी में हुआ था।
इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बिघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। मलिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। तुगलक वंश के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। फिरोज शाह तुगलक। हजारीबाग का सतगावा क्षेत्र बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह के नियंत्रण में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने छीन कर अपनी राजधानी बनाया था। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंश का शासक शिवदासकर्ण था। 1401 ईस्वी में शिवदासकर्ण ने गुमला जिले के घाघरा के हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। सैयद वंश के सुल्तानों ने झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लोधी वंश। झारखंड में लोधी वंश के सुल्तानों के हस्तक्षेप से तो बचा रहा, लेकिन लोधी वंश के समकालीन वंश उड़ीसा के गजपति वंश का सामना करना पड़ा। उड़ीसा में सूर्य वंश राज्य की स्थापना गंग वंश के मंत्री कपिलेंद्र गजपति ने की थी तथा झारखंड के संथाल परगना, हजारीबाग एवं नागवंश शासित छोटा नागपुर खास के अधिकार क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। उस समय नागवंश के शासक प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण तथा विराटकर्ण थे। प्रतापकर्ण के समय अनेक स्थानीय राजाओं ने विद्रोह किया था, जिसमें धरवार के राजा, तमाड़ के राजा तथा संध्या के राजा प्रमुख थे। तमाड़ के राजा ने खुखरागढ़ पर आक्रमण कर नागवंशी राजा प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था। तमाड़ राजा को पराजित करने के लिए प्रतापकर्ण ने खैरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता मांगी थी। बागदेव ने तमाड़ के राजा के साथ साथ उसके पुत्र कप्परदेव को भी पराजित कर मार डाला था तथा उनके किले महूदीगढ़ को नष्ट कर दिया था। इस सहयोग के बदले प्रतापकर्ण ने बागदेव को कनपुरा का राजा घोषित किया था। प्रतापकर्ण के बाद छत्रकर्ण नागवंश का शासक बना था। कोराम्बे में रक्सैलो एवं नागवंशियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था, इसलिए कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। कृष्णदास कविराज की रचना चैतन्य चरितमृत के अनुसार 16वीं सदी के प्रारंभ में कृष्ण उपासक वैष्णव संत चैतन्य ने मथुरा जाने के क्रम में कोराम्बे में निवास किया था। संथाल क्षेत्र में निर्मित तेलियागढ़ी दुर्ग का प्रथम उल्लेख चैतन्य के चरित्रामृत में मिलता है। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी। आदिल शाह द्वितीय। खानदेश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू।